करेंटली इंडिया के पास 84 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है और ये जो कैपेसिटी है ये महज 9% है टोटल जो इंडिया का पावर सेक्टर की कैपेसिटी है। लेकिन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि 2030 तक इंडिया का 55% जो पावर होगा वो जनरेट होगा रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। तो इस सेक्टर में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि $600 मिलियन का लगभग इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 से 6 सालों में, जिसमें से कि एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी आया है 45,000 करोड़ का, जो कि महज है $6 बिलियन। समझ सकते हो आप, $6 बिलियन का है, अभी $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बाकी है पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती हैं और उन सारे स्टॉक्स, उन सारे सेगमेंट को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में, तो हमें उस पर नज़र बनाए रखना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए बहुत सारी नॉलेज लाया हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स लाया हूँ जो अभी भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अभी भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है आपको। पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। कोई कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने 40%, जिसने 30% पिछले एक महीने में प्रॉफिट कमा के दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी की चर्चा बहुत तेज़ी से जोरों शोरों पे है, तो इसमें और भी आगे प्रॉफिट देने वाले हैं ये स्टॉक्स। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, तो मैं उन सब का लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, उनके फ्यूचर के बारे में बात करूंगा, वो क्या काम करते हैं वो बात करूंगा। उससे पहले बात करते हैं इंडिया के फ्यूचर की रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो अडानी ग्रीन को जो इन्वेस्टमेंट मिला है SECI के तरफ से, SECI क्या है? तो SECI है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके तरफ से इसको 8 गीगावाट 8 GW का पावर जनरेशन के लिए कहा गया है, जिसके लिए 45,000 करोड़ इसको दिया जाएगा। उसमें से 2 GW ये जो जनरेट करेगी वो 2022 तक है। उसके बाद 6 GW ये अगले साल 2 GW के हिसाब से 2025 तक ऐड करते जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि इस न्यूज़ के बाद अडानी ग्रीन मल्टीबैगर बन गया, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है। पिछले एक साल में ये स्टॉक 600% का प्रॉफिट दे चुका है, पहले से ही 600% का प्रॉफिट दे चुका है। एक्चुअली ये अब इंडिया का सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कंपनी बन गई। इससे पहले रीन्यू पावर जो थी वो सबसे बड़ी कंपनी थी इंडिया की इस सेगमेंट में। तो अडानी ग्रीन का स्टॉक खरीद पाना बहुत ही मुश्किल है, अब इसमें अभी फ़ायदा नहीं है, और जब हम इसको ख़रीद पाएंगे तब हो सकता है कि ये अपनी गिरावट स्टार्ट कर दे। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है हमें, वैसे स्टॉक्स देखना है जिसका फ्यूचर अच्छा है, जिसमें और भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो कैपेसिटी है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा जनरेट करनी बाकी है, अभी बहुत कम कैपेसिटी जनरेट हो पाई है। अगर आप देखो तो इंडिया अभी तक सिर्फ 84 GW का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसके पास, जबकि जो टारगेट है गवर्नमेंट की आप देख सकते हो 2022 तक 175 GW की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने की टारगेट है, जिसमें से 100 GW सोलर पावर प्लांट से आएगा, 60 GW विंड से, 10 GW बायोमास से, 5 GW स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। जिसमें से अभी जो इन्वेस्टमेंट हुई है 8 GW के लिए, तो सिर्फ 8 GW के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है, वो है अडानी ग्रीन में। तो बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें अभी इन्वेस्टमेंट बाकी है, हो सके तो हमें और सारे स्टॉक्स को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैपेसिटी ही हो पाई है 2022 के लिहाज से, तो उसमें से बहुत सारी कैपेसिटी बाकी है। और अगर आप देखो 2022 के बाद 2030 तक 55% कैपेसिटी जनरेट करनी है, तो उसके लिए तो अभी लॉन्ग रन है, और उसके बाद 2022 के बाद इसका फ्यूचर और ब्राइट होगा, लेकिन 2022 तक ही इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में बहुत सारी कंपनी काम करती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो हम आज उसकी के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आते रहती हैं, और एक न्यूज़ आया था कुछ दिन पहले, इंडियन मिलिट्री सर्विसेज, इंडियन एयर फोर्स के तरफ से एक प्रोजेक्ट आया था 17,000 करोड़ का, जो गवर्नमेंट ने इसे दिया था। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में भी काम करता है, और MG मोटर के साथ मिलकर
सुपर फास्ट चार्जर बनाने का काम कर रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में। बहुत सारे सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं इसके, विंड पावर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इसमें भी ये भी बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक कंपनी है वो इसकी 51% स्टेक खरीदना चाह रही है। तो बहुत सारी ऐसे काम चल रही है इसके फील्ड में, और इससे रिलेटेड भी अगर कोई बड़ी न्यूज़ आता है तो इसका स्टॉक भी अपर सर्किट लगेगा और आप फिर ख़रीद नहीं पाओगे। अगर इसका देखें अभी तक इसने कैसा रिटर्न दिया है, तो पिछले एक दिन में ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, 0.12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में देखें तो भी न्यूट्रल था, लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो 49.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और ये रिटर्न तब दिया था जबकि न्यूज़ आया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 17,000 करोड़ का एक काम दिया है। अगर पिछले एक साल में देखें तो नेगेटिव रिटर्न दिया है -35% का। पिछले 5 साल में देखें तो भी नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि इस सेगमेंट का फ्यूचर बढ़िया है, लेकिन पास्ट में ये प्रॉफिट जनरेट उतना कर नहीं पाई है। इसकी सोलर पावर कंपनी भी है और ये मैन्युफैक्चर करती है सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स का। और फिर अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन भी चलता है इसका सोलर पावर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में, और सोलर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सेगमेंट में अगर दूसरा स्टॉक देखें तो वो है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड जो है इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, और ये डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है टरबाइन का, विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है, और फिर सोलर सेल वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करती है। पिछले एक हफ्ते में अगर देखें तो 4.65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक दिन में देखें तो 4.65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि इसमें भी अपर सर्किट लग चुका है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो 43% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले एक हफ्ते में सिर्फ दिया है। पिछले एक महीने में 68% का पॉजिटिव रिटर्न। आप समझ सकते हो कि इस कंपनी के बारे में ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं थी, फिर भी इसमें इतना अपर सर्किट लग रहा है। पिछले एक साल में -3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हो कि बढ़िया फ्यूचर है इसमें, जहां एंट्री मिले आप कर सकते हो, लेकिन अभी इंतज़ार करना है इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी भाग चुका है ये स्टॉक। तो अभी तुरंत भाग कर ख़रीदारी नहीं करनी इसमें, आप इंतज़ार करो। अभी देखो जून में काफ़ी गिरावट अभी हो सकती है इसमें। तो अपर सर्किट लग रहा है, फिर लोअर सर्किट धीरे धीरे लग सकता है इसमें, तो इसमें अभी भाग कर ख़रीदारी नहीं करना। टाटा पावर में आप ख़रीदारी कर सकते हो अभी, लेकिन सुजलॉन में अभी आप वेट करो। आपके लिए जो अगला स्टॉक है वो है वेवसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, वेवेल सोलर। इसका क्या काम है, तो ये फोटोवोल्टेइक क्रिस्टलाइन सोलर सेल बनाती है और मॉड्यूल बनाती है। ये लीडिंग कंपनी है इस क्षेत्र में। पिछले एक दिन में आप देखो तो इसने 9.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अपर सर्किट नहीं लगा इसमें। पिछले एक हफ्ते में देखें तो 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब पिछले एक साल में देखें तो अभी ये कोरोना से पहले जहाँ ट्रेड कर रहा था उससे काफ़ी नीचे है अभी। तो इसमें अभी भी ख़रीदारी का अच्छा चांस है। आप वेवेल सोलर में ख़रीदारी कर सकते हो। देख रहे हो ये स्टॉक भी भाग रहा है और ये भी एक अच्छा कंपनी है इस क्षेत्र में। अगला जो स्टॉक है आपके लिए वो है सुराना सोलर लिमिटेड, सुराना सोल। और ये क्या काम करती है, ये विंड पावर एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। फोटोवोल्टेइक सेल भी बनाती है सोलर एनर्जी से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हो इसमें जो है आज के दिन -6.47% का नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन आप हैरान रह जाओगे अगर पिछले एक वीक का रिटर्न देखो। पिछले एक वीक में 77.88% का पॉजिटिव रिटर्न, एक हफ्ते में 77% का पॉजिटिव रिटर्न, बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है ये। और पिछले एक महीने में देखो तो 81% का पॉजिटिव रिटर्न। तो सुरान सोलर भी एक अच्छा स्टॉक है। अभी मार्केट में गिरावट हो रही थी तो इसमें भी होगी, लेकिन आगे और भी गिरावट हो सकता है क्योंकि काफ़ी भाग चुका है ये स्टॉक। आप देखो अगर एक साल का देखो तो ये अपने पीक पे थी करीब कोरोना से पहले। इसका जो इसने जो पीक बनाया था 12.45, उसके बाद ये धीरे धीरे करीब ये फरवरी में 7.90 पे था। तो वहाँ से गिरावट हुई इसमें और इसने लो बनाया 4.95 का। उसके बाद जो है ये इसमें धीरे धीरे आप एक्सपोनेंशियली ये भागा है ये स्टॉक। आप देख सकते हो पिछले एक हफ्ते में। तो इतना भागने के बाद स्टॉक में गिरावट लाजमी है, लेकिन इसमें अगर और गिरावट होता है और आपको अगर ये 7 से 8 रुपये तक में मिल पाता है तो ज़रूर इसमें आप ख़रीदारी करें, नज़र बनाए रखना। अगला जो स्टॉक है वो है स्टेरलिन एंड विल्सन सोलर लिमिटेड, SW सोलार। तो इसने जो आज के दिन 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो 6% का पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक महीने में 26% का पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में देखें तो अच्छी खासी गिरावट दिखी है इसमें। अपने
मतलब कोरोना से पहले जो इसका हाई था वो था 313। उसके बाद से इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई, फिर से भागा था और 165 तक गया, उसके बाद फिर से गिरावट हुई। तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बना रहा है, ये ऊपर नीचे होता रहता है ये स्टॉक। तो इसमें आप देख सकते हो अभी गिरावट स्टार्ट हुई है, तो अच्छी खासी और गिरावट इसमें हो, अगर आपको 140 150 तक में मिल जाए तो इस स्टॉक को भी आप खरीद सकते हो। तो अगला जो स्टॉक है आपके लिए वो है इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड। ये स्टॉक विंड मिल बनाती है और विंड एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। तो इसने जो है पिछले दिन 1.61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, पिछले एक हफ्ते में नेगेटिव रिटर्न दिया है -1.54% का, लेकिन पिछले एक महीने में 52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। आप देख सकते हो 52% का पॉजिटिव रिटर्न, और पिछले एक साल में देखो तो -30% का नेगेटिव रिटर्न। तो इसमें भी काफ़ी गिरावट हुई थी, इसने लो बनाया था 1.75 के आसपास, उसके बाद से फिर भागा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर की तरफ भागा, फिर इसमें थोड़ी गिरावट हो रही है। तो अभी इसमें भी ख़रीदारी करने का समय नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत गिरावट इसमें चेक कर सकते हो। अगर गिरावट हो आगे जाकर तो आप 3 रुपीज़ से नीचे इसमें ख़रीदारी कर सकते हो, जब इसका प्राइस 3 से नीचे आ जाए तो। अगला जो स्टॉक है वो है कर्मा एनर्जी लिमिटेड। कर्मा एनर्जी विंड एनर्जी से के क्षेत्र में काम करता है। तो पिछले एक दिन में देखें तो ये -1.23% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक वीक में इसने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया 35.56% का, पिछले एक महीने में 25.77% का पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में अभी भी 14.89% का नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। देख सकते हो इसमें गिरावट के बाद कैसे एक्सपोनेंशियली ये जून में एक्सपोनेंशियली इसका प्राइस बढ़ा है। पिछले एक वीक में ही आप देख सकते हो 35% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि सारा जितना स्टॉक दिखा रहा हूँ आपको, सब ने अच्छी खासी रैली दिखाई है इस नाम पे, रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे। तो आप भी इसमें अपना ध्यान बना सकते हो और जिसमें मौका लगे, थोड़ी गिरावट हो तो ख़रीदारी कर सकते हो। और इस सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं उसको आप होल्ड करके रखना, ये आने वाले टाइम में अच्छे खासे आपको रिटर्न देंगे। अगला स्टॉक है वो है सोलैक्स एनर्जी लिमिटेड। तो सोलैक्स एनर्जी पिछले एक दिन में नेगेटिव रिटर्न दिया है -3.11% का, पिछले एक हफ्ते में देखो तो 0.52% का पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक महीने में इसने 39.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा माना जा सकता है। पिछले एक साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है इसने 16.67% का, जो भी ये भी एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। और इसमें भी कोरोना के कारण अच्छी खासी गिरावट हुई थी, इसने लो बनाया 19.20 और वहाँ से रैली दिखाई एक्सपोनेंशियली, और आज 28 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें थोड़ी बहुत गिरावट हुई रिसेंटली, तो इसमें भी अगर थोड़ी और गिरावट हो तो आप वेट करो, जून में देखो, जून में जब आपको इसमें सस्ता एवैल्यूएशन पे अवेलेबल हो तब आप इसमें ख़रीदारी करना। तो ये कंपनी भी एक अच्छी खासी कंपनी है, और इसका जो काम है ये सोलर लाइटिंग सिस्टम बनाता है, सोलर पैनल बनाता है, सोलर वाटर पंपिंग प्रोडक्ट्स और वाटर हीटर जैसे प्रोडक्ट्स बनाता है। अगला जो स्टॉक है वो है पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड। पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, जो भी सोलर पावर प्लांट वगैरह, विंड पावर प्लांट या फिर और भी कोई पावर प्लांट बनता है तो उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसके साइट को बनाती है, उससे रिलेटेड जो भी सामान होता है वो बनाती है। इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले दिन, जो कि नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 0.04% का, पिछले एक हफ्ते में 1.93% का पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले एक महीने में 15% का पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले एक साल में 60% का नेगेटिव रिटर्न। अच्छी खासी गिरावट हुई थी कोरोना के कारण इसमें, और इसने लो बनाया है 306 का, और उसके बाद ये थोड़ा बहुत भागा है और इसने ये अभी 389 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस पार्टिकुलर स्टॉक में अच्छा समय है, आप इसको बाय कर सकते हो और इसका भी फ्यूचर ब्राइट है। तो आप इसमें देखो, अगर थोड़ी गिरावट हो तो इसको बाय करना, देख कर बाय करना, ऐसे डायरेक्ट किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, उसमें इंतज़ार करना चाहिए पहले कि गिरावट हो तब बाय करना, धीरे धीरे बाय करना, एक साथ नहीं कि सारे पैसे लगा दिए, थोड़ा और गिरावट हो तो और फिर बाय करना, तो ऐसे करके बाय करना। अगला जो स्टॉक है वो है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। तो ये टरबाइन बनाता है, स्टीम टरबाइन पार्टिकुलरली बनाता है। तो इसने जो नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले एक दिनों में -2.33% का, पिछले एक वीक में 6.24% का पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक मंथ में देखें तो 6.40% का पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक वीक में, एक साल में देखें
तो नेगेटिव रिटर्न है -35% का। कोरोना के बाद इसमें भी गिरावट हुई और इसने लो बनाया 45 का। उसके बाद धीरे धीरे ये भाग कर ऊपर की तरफ भी गया था और 76 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद अप्रैल के बाद इसमें फिर से गिरावट हुई और फिर से ये 62 के आसपास गया। उसके बाद फिर से भाग कर 70 पे गया और फिर थोड़ी गिरावट हुई है। तो इस स्टॉक में थोड़ी और गिरावट हो तो इसमें भी ख़रीदारी कर सकते हैं। इसका भी चांस अच्छा खासा है कि ये भी फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। इन सारे स्टॉक्स पे ध्यान बनाए रखना, थोड़ा रिसर्च कर लेना और रिसर्च करने के बाद जहां मौका मिले, गिरावट हो, वहां ख़रीदारी करना और आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न देगा। अगर कोई पार्टिकुलर स्टॉक जो मैं आपको रेकमेंड करूं तो वो है मेरे तरफ से टाटा पावर। आप टाटा पावर में ख़रीदारी कर सकते हो और वेवेल सोलर और टाटा पावर में आप अभी ख़रीदारी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।